दोस्तों, हेल्दी रहने के लिए हेल्दी डाइट बहुत जरूरी है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे विटामिन ई से मिलने वाले 9 मैजिकल हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। विटामिन ई से आपको कौन कौन से फायदे मिलते हैं, इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ये चीज ज्यादा नहीं लेनी चाहिए, स्पेशली सप्लीमेंट्स की फॉर्म में। कौन कौन से फूड सोर्सेस होते हैं विटामिन ई के, ये भी हम जानेंगे। और किस तरह से और कितनी मात्रा में आपको इसको लेना चाहिए, इस बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं टॉपिक को बिना किसी देरी के। लेकिन शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। याद रहे, अच्छे स्वास्थ्य से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। हेल्थ इज वेल्थ। दोस्तों, जिन लोगों को विटामिन ई के विषय में जानकारी नहीं है, उन्हें बता दें कि विटामिन ई वसा में घुलनशील यानी फैट सोल्यूबल विटामिन है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाने का काम करते हैं, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने, हार्ट को हेल्दी रखने, स्किन और बालों को हेल्दी रखने और कैंसर से बचाव के लिए विटामिन ई फायदेमंद होती है। असल में विटामिन ई बनता है 7 अलग अलग कंपाउंड से, जिनको बोला जाता है अल्फा टोकोफिरोल्स। और विटामिन ई के अंदर जितने भी हेल्थ बेनिफिट्स छुपे हुए हैं वो इन अल्फा टोकोफिरोल्स यानी इन कंपाउंड्स के अंदर छुपे होते हैं। सबसे पहला और मेजर फायदा जो कि विटामिन ई लेने से आपको मिलता है वो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में। आपकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है उसको बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से विटामिन ई कम करने का काम करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारी सेल्स के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनके नतीजे में कुछ फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं। ये फ्री रेडिकल्स आपकी सेल्स को डैमेज करते हैं, बॉडी में बहुत सारे अलग अलग तरह के नुकसान पैदा करते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव डैमेज बढ़ने लगता है तो ये प्रोसेस कम होता है और उसकी वजह से बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जैसे कि उम्र बढ़ने के साथ स्किन में प्रॉब्लम्स आना, किडनी के अंदर प्रॉब्लम आना, आपकी हार्ट की नसों के अंदर प्रॉब्लम आना और भी बहुत सारी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हैं। इन सभी में आपको काफी ज्यादा फायदा मिलता है। विटामिन ई लेने से दूसरा मेजर बेनिफिट आपको मिलता है आपके दिल के लिए, आपके हार्ट के लिए। दोस्तों, हार्ट में जो हमारे प्रॉब्लम पैदा होते हैं उनके लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, आपके ब्लड के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ जाना, आपकी बीपी का राइज हो जाना, या फिर आपकी नसों के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से सख्ती आ जाना। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर हार्ट प्रॉब्लम पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब क्योंकि विटामिन ई आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस को भी कम करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, आपकी बॉडी के अंदर एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, आपके अंदर ट्राइग्लिसराइड्स को भी कम करता है और आपके ब्लड प्रेशर पर भी असर डालता है, उसको भी नॉर्मल रेंज में रखता है। तो इन सभी चीजों की वजह से कलेक्टिवली आप कह सकते हैं कि विटामिन ई लेने से आपकी जो ओवरऑल हार्ट हेल्थ है, जो आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, वो अच्छी तरीके से काम करता रहता है और उसमें अलग अलग तरह की बीमारियां पैदा होने का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। विटामिन ई लेने का तीसरा फायदा उन लोगों को मिल सकता है जिनके अंदर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है। दोस्तों, फैटी लिवर एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके लिवर के अंदर फैट डिपोजिशन होने लगता है, जिसकी वजह से आपका लिवर कमजोर हो जाता है और अल्टीमेटली सिरोसिस होके उसके अंदर परमानेंट डैमेज भी हो सकता है। अगर आपके अंदर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज हैं, यानी ऐसी लिवर डिजीज हैं, फैटी लिवर है जो कि आप शराब नहीं लेते हैं उसके बावजूद पैदा हो रही है, तो ऐसे केस में विटामिन ई लेने से बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि विटामिन ई आपके लिवर के अंदर जमा होने वाले फैट को कम करने का काम करता है। विटामिन ई का चौथा फायदा मेनली होता है लेडीज को, या फिर आप कह सकते हैं छोटी छोटी टीनेजर गर्ल्स को, जो बच्चियां होती हैं उनको, क्योंकि विटामिन ई आपके अंदर डिस्मेनोरिया नाम की प्रॉब्लम को बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ और बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। डिस्मेनोरिया बेसिकली एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें मेंस्ट्रुअल के दौरान आपकी लोअर एब्डोमेन में क्रैम्प्स और दर्द का एहसास आपको होता है और ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज है, जिससे अक्सर लोगों की डे टू डे लाइफ होती है वो भी इफेक्ट होने लगती हैं। बहुत सारी स्टडीज भी इसके ऊपर हो चुकी हैं इस इफेक्ट को देखने के लिए, जिनमें पाया गया कि अगर आप फिश ऑयल लें या फिर विटामिन ई के सप्लीमेंट्स लें या फिर दोनों चीजें साथ में आप लें तो आपको डिस्मेनोरिया के केस में बहुत ही ज्यादा फायदा मिल सकता है।
विटामिन ई आपकी स्किन हेल्थ के लिए भी एक बहुत ही लाजवाब विटामिन है। अगर आप विटामिन ई लेते हैं तो इससे आपके बॉडी के अंदर, आपकी स्किन के अंदर कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ता है। कोलेजन बेसिकली वो प्रोटीन है जो कि आपकी स्किन को इलास्टिसिटी देता है, उसको टाइट बनाए रखता है और उसके टेक्सचर को इम्प्रूव करने का काम करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे स्किन के ब्यूटी के प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर एड्स में भी बताया जाता है कि इसमें विटामिन ई है। दोस्तों ये इसलिए होता है कि विटामिन ई एक बहुत ही जाना माना विटामिन है जो कि स्किन हेल्थ के लिए और आपके बालों की हेल्थ के लिए भी काफी अच्छी चीज होती है। विटामिन ई हाइपर पिगमेंटेशन को कम करने में मदद करता है। दरअसल हाइपर पिगमेंटेशन एक ऐसी समस्या है जिससे त्वचा का रंग डार्क हो जाता है। विटामिन ई टायरोसिनेस को यानी जो मेलेनिन का उत्पादन करता है उसको बढ़ने से रोकने में मदद कर सकता है, जिससे त्वचा के रंग में सुधार हो सकता है। एक्ने को कम करने का प्रभाव भी इसमें शामिल है। विटामिन ई का इस्तेमाल स्ट्रेच मार्क्स के लिए भी किया जा सकता है। विटामिन ई आपके ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शन को इम्प्रूव करता है। कॉग्निटिव फंक्शन का मतलब है कि चीजों को देखकर उससे माइंड के अंदर, अपने ब्रेन के अंदर याद रखने की जो काबिलियत होती है, जो कुव्वत होती है, उसको कहते हैं कॉग्निटिव फंक्शन। तो विटामिन ई रेगुलरली इस्तेमाल करने से आपके ब्रेन का ये कॉग्निटिव फंक्शन भी इम्प्रूव होता है। आपकी याददाश्त, आपकी मेमोरी भी एनहांस होती है और इसके साथ साथ बुजुर्गों के अंदर उम्र बढ़ने के साथ साथ एक बीमारी पैदा होने का खतरा रहता है जिसको बोलते हैं अल्जाइमर्स डिजीज, जिसमें आप कह सकते हैं आपका ब्रेन एक तरह से कम काम करने लगता है। तो ये अल्जाइमर डिजीज का खतरा भी काफी हद तक आपके अंदर विटामिन ई रेगुलरली लेने से कम हो सकता है। विटामिन ई बुजुर्गों के लिए बहुत ही बढ़िया विटामिन है। वैसे तो सभी विटामिन, सभी चीजें बुजुर्गों के लिए जरूरी होती हैं, लेकिन विटामिन ई पर्टिकुलरली ऐसा विटामिन है जो कि बढ़ती उम्र के कारण से आपके बॉडी में जो अलग अलग प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं उनको काफी हद तक कम कर देता है। इसके साथ साथ ये आपकी बोन्स को और जॉइंट्स को हेल्दी बनाता है, उनकी मोबिलिटी को इंक्रीज करता है और आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ आपकी इम्यूनिटी कमजोर होने लगती है। तो वहां भी इसकी मदद से आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा और बार बार जो बुजुर्गों में बीमार पड़ने की प्रॉब्लम होती है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। विटामिन ई आपकी लंग फंक्शन के लिए, यानी आपके फेफड़ों के लिए, आपके सांस लेने वाली प्रणाली के लिए भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया चीज है। विटामिन ई आपके फेफड़ों के अंदर पोल्यूशन के असर को कम करता है। पोल्यूशन आजकल एक ऐसी चीज है जिससे कोई भी बचा नहीं है। आप चाहे छोटे शहर में रहते हैं, चाहे बड़े शहर में रहते हैं, सभी जगह पोल्यूशन का हाल बहुत ही ज्यादा बुरा है। तो अगर आप भी कभी इसका रेगुलरली इस्तेमाल करेंगे तो इससे पोल्यूशन का जो असर आपके फेफड़ों पर पड़ता है वो कम हो जाएगा। अस्थमा जैसी बीमारियां जो आजकल बहुत कॉमनली देखी जा रही हैं, इसी पोल्यूशन की वजह से इनका खतरा कम हो जाएगा। इससे आपके लंग्स स्ट्रांग बनते हैं और सबसे बड़ी चीज की आपके लंग्स की जो इम्यूनिटी होती है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से लंग के अंदर बार बार इन्फेक्शंस नहीं होते हैं। विटामिन ई आपके अंदर इनफर्टिलिटी, चाहे वो मेल इनफर्टिलिटी हो चाहे फीमेल इनफर्टिलिटी हो, इन दोनों ही चीजों में काफी ज्यादा बेनिफिशियल इफेक्ट्स देता है। दोस्तों विटामिन ई इस्तेमाल करने से आपकी स्पर्म काउंट इंक्रीज होती है, आपके स्पर्म्स की ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होती है, ओवम जो है आपके वो हेल्दी बनते हैं, ओवम का जो रिलीज होता है वो टाइमली होता है, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इससे रेगुलेट होते हैं और ये सभी चीजें आपकी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अब सवाल आता है कि जब विटामिन ई इतनी अच्छी चीज है तो आपको इसको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। कौन कौन सी ऐसी खाने पीने की चीजें हैं जिनके अंदर विटामिन ई पाया जाता है अच्छी मात्रा में। तो सबसे पहले जो रिकमेंडेशन है विटामिन ई लेने के लिए वो है व्हीट जर्म ऑयल। इसके अंदर काफी अच्छी मात्रा में और काफी अच्छी क्वालिटी का विटामिन ई आपको मिलता है। इनफैक्ट 1 टेबलस्पून व्हीट जर्म ऑयल अगर आप रोजाना ले लेते हैं तो उससे आपकी दिन भर की जो रिक्वायरमेंट है विटामिन ई की वो पूरी हो जाती है। इसके अलावा आप सनफ्लावर सीड्स भी ले सकते हैं, इनके अंदर भी काफी अच्छी मात्रा में आपको विटामिन ई मिलता है। अगर आप 1 टेबलस्पून सनफ्लावर सीड्स ले लें और उनको थोड़ा सा रोस्ट कर लें, तवे पर ड्राई रोस्ट करना है, घी वगैरह नहीं डालना है, और उसके बाद इसको आप रोजाना खा लें तो इससे भी आपको काफी अच्छी मात्रा में विटामिन ई मिल जाएगा। नट्स की अगर हम बात करें तो बादाम के अंदर और मूंगफली के अंदर काफी अच्छी मात्रा में आपको विटामिन ई मिलता है, तो इनको भी आप ले सकते हैं।
सब्जियों की अगर हम बात करें तो ब्रोकली, पालक और टमाटर ये 3 ऐसी सब्जियां हैं जिनके अंदर सबसे अच्छी क्वांटिटी में आपको विटामिन ई मिलता है। फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो कीवी, मैंगो और एवोकेडो ये 3 ऐसे फ्रूट्स हैं जिनके अंदर सबसे ज्यादा क्वांटिटी में आपको विटामिन ई मिलता है। तो इन फ्रूट्स को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन चीजों के साथ साथ आप चाहें तो विटामिन ई के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज विटामिन ई सप्लीमेंट्स बनाती हैं, तो किसी भी अच्छी कंपनी का विटामिन ई आप ले सकते हैं। कितनी डोज में आपको इसे सप्लीमेंट की फॉर्म में लेना है, तो आमतौर पर 200 mg या 400 mg की फॉर्म में आपको ये कैप्सूल्स मिलते हैं। 800 mg भी आते हैं, लेकिन उतना हाई डोज आपको नहीं लेना है। तो आप 200 या 400 mg वाला कैप्सूल रोजाना एक विटामिन ई का खाना खाने के बाद ले सकते हैं। एक चीज का खास ध्यान रखना है दोस्तों, वो ये है कि विटामिन ई जो है ये फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। अगर आप इसको ज्यादा क्वांटिटी में या बहुत ज्यादा लंबे समय तक लेते हैं तो ये आपकी बॉडी में जमा होने लगता है और इसकी वजह से साइड इफेक्ट्स आपके अंदर हो सकते हैं। नेचुरल सोर्सेस में कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हैं तो आपको एक बार में 3 महीने से ज्यादा इसका सप्लीमेंट नहीं लेना है। इसके अलावा अगर आप कोई एंटीकोगुलेंट दवाइयां ले रहे हैं, यानी ऐसी दवाइयां जो कि खून को पतला करने वाली होती हैं, तो ऐसे लोगों को विटामिन ई नहीं लेना चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो उस केस में आपको बिना डॉक्टर की सलाह के विटामिन ई नहीं लेना चाहिए। और उसके साथ साथ अगर आप बच्चों को विटामिन ई दे रहे हैं तब भी आपको पहले एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको सही जानकारी मिली होगी, जो शायद ही किसी दूसरे चैनल पर मिले। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि हम देते रहेंगे ऐसी जानकारियां जो आपकी कई सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकती हैं। तो कमेंट करके जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलेंगे इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोज के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।